रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। الصلاة خير من النوم. मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ सहारा दिया, मोहब्बत भी की है, शहर से भी, कोमल से भी, मगर ज्यादती की है तो सिर्फ कोमल के साथ। मेरे मालिक, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं? या अल्लाह बेहतर समझते हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये घर कितना हसीन है, so beautiful. I know it's beautiful, पर उतना ही महंगा भी तो होगा। कितना कर्जा चढ़ेगा जानती हो? कौन उतारेगा?
हम कर लेंगे ना। We'll manage it together. बहुत खूबसूरत है। ये देखो। हाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम सो जाओ जाकर। कैसे सो सकती हूँ इस तरह? कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नींद नहीं आएगी मुझे। तुम बहुत देर से बेचैन फिर रहे हो। कुछ नहीं, ऐसे ही बस दुआ पढ़ रहा था। तुम भी पढ़ती हो ना? पढ़ती थी जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। तुमने तो भागने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। अरे भगोड़े तो तुम पहले से थे। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची ना होती तो ना हम होते, ना ये घर होता। मोहब्बत। कोमल, मैं तुम्हारी जिद था या मोहब्बत? तुम बताओ। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुमने एक बार कहा था कि उमर मैंने तुम्हें जिद करके जीता है। I don't remember saying that. Of course. Of course. तुम्हें तुम्हारी की हुई जिदें याद रहती कहाँ? Are you joking? ये मजाक करने का वक्त है क्या? नहीं। मजाक नहीं कर रहा मैं, बस तुम्हें ये याद दिला रहा हूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं जिद था। क्योंकि तुम शायद भूल रही हो। क्या भूल रही हूं मैं? क्या भूल रही हूं मैं? इस बात से मतलब क्या है तुम्हारा? गलती करो तुम, बाहर जो मर्जी आए वो तुम करो, और ब्लैकमेल मुझे करो कि मोहब्बत नहीं थी। 5 साल की बच्ची की मां हूं मैं। मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल खाने के बाद क्या साबित करना चाहते हो तुम? जिद थी। As if it really matters anymore. और अगर ये जिद थी ना उमर, तो जिद खत्म भी हो सकती है। और अगर ये जिद है तो जिद ही सही। लिसन, तुम इस घर से क्यों नहीं चली जाती? मैं इस घर से क्यों चली जाऊं? मेरा घर है ये। Oh, प्लीज, ये घर मेरा है, मेरी मलकियत है ये घर। अरे तुमने शादी के लिए अब मुझे मेरे घर से भी निकाल दोगे? तो क्या गलत किया इसमें? दूसरी शादी करने में क्या आ रहा है? और वैसे भी मैं इस दुनिया का कोई पहला मर्द तो हूं नहीं जिसने दूसरी शादी कर ली। तो वैसे भी इसमें वैसे भी क्या? वैसे भी जैसे तुम जिंदगी गुजारती हो ना, ऐसे बिजनेस टास्क मुकम्मल होते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें? या। क्यों? तुम्हें लगता है इस घर में मोहब्बत है, हमारे बीच मोहब्बत है? ऐसा लगता है तो कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ है मोहब्बत? जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज
तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। मोहब्बत ये कहाँ से आ गई? मैंने मोहब्बत में शादी की थी। मेरे अल्लाह, मैं अपने घर को कैसे बचाऊं? बचाना तो है ना, मुझे या फिर मरे। मेरे अब्बा, मेरे हाजिम और अब ये। सादिक, मैं बहुत परेशान हूँ यार। क्यों? भाभी को पता लग गया क्या? नहीं, तुझे पता है उसका मिजाज तो ऐसा ही है, और आई गेस आजकल कुछ ज्यादा ही चौकन्नी हो गई है वो। देख मेरे भाई, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये मिनटों में सया सफेद सब बराबर कर देता है। नहीं, कोमल का सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है नहीं, और शहर को मैंने मना कर दिया। वो जरा सुन लेती है मेरी बात तो समझ आती है। भाभी की तुम सुनते हो, अगर ना सुनी होती तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। सोच यार, कितना कुछ तेरे लिए किया उन्होंने, हम सब गवाह हैं इस बात के। अच्छा, तो मैं जो गधों की तरह काम करता हूँ वो तो क्या? तो क्या? तो कुछ नहीं यार। तो देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शहर अकेली है वहां पर, उसकी अम्मा वहां है। इतना बड़ा शहर है लाहौर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, सिर्फ भाभी तक जिम्मेदारी है तेरी, उसकी अम्मा की नहीं। तो बीवी तो है ना यार। देख ले यार, भाभी को ये सब कुछ पता लगना है ना, तो उनका क्या रिएक्शन होना है तेरी दूसरी शादी पे। मुझे लगता है कि कोमल को ये शक तो नहीं है कि मैंने दूसरी शादी की है। उसे ये बात खटक रही है कि मेरा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तो उस पे उनका क्या रिएक्शन है? बस दिन का सुकून, रात का चैन बर्बाद। वो आगे कौन मैडम की? हेलो हेलो कोमल। कहाँ? मैं एक्चुअली वो सादिक के साथ हूँ, बाहर खाना खाने आए थे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही म्यूजिक की, बंद किया हुआ है। म्यूजिक? क्या बातें कर रही हो तुम? शक कर रही हो मुझ पर? नहीं, रेस्टोरेंट्स में हल्का फुल्का म्यूजिक तो होता है ना। तुम ये सॉरी चमचों की आवाजें आ रही है तुम्हें? सादिक को फोन दो। हाँ, क्यों नहीं, तुम सादिक से बात करो, ठीक है? जी भाभी, कैसी हैं आप? सादिक भाई, सोहा को लेके कभी घर आइए ना। ऐसे अकेले अकेले बाहर लंच करने का क्या फायदा? हाँ भाभी, वो हमारी तो अचानक मुलाकात हो गई तो हम साथ बैठ गए। मैं तो साथ ही लंच लेकर आया था। बल्कि काम क्या करें, आप उमर को भी लंच दे के भेजा करें। जैसे बाहर का खाना खाने की बहुत आदत हो गई है आजकल। तो क्या करें? ओके भाभी, हाई अलर्ट है भाई, बचना पड़ेगा। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश नहीं मेरे भाई, इसके लिए जिगर चाहिए। कैसे डायरेक्ट फायर मार रही थी, और तुम ना मेरी बात मानो, दबो नहीं। सही कर रहे हैं। पूछता हूँ मैं उससे। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त को कॉल कर सकती है यार? क्रॉस चेकिंग कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कमाल है यार, हर बात का तो वो बतंगड़ बनाती है। मुझे लगता है इस बात पे भी चिल्लाएगी क्यों? मेरे दोस्त उमर, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है तुझे। लेकिन खुदा का वास्ता मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मेरी बेगम से अच्छे खासे ताल्लुकात है, पीछे लगा देगी। और तेरी शादी में वैसी गवाह बनकर आया था मैं। नहीं तो इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, जैसे तू तो डरता ही नहीं है ना? लाहौर बुला लिया मुझे, वहां बुला के गवाह बना दिया। सादिक, जिंदगी में इंसान बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिन पे वो बाद में पछताता है, लेकिन मेरी शादी कोई गलती नहीं है। मेरी दूसरी बीवी बहुत अच्छी है। वाह 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 मेरे शायर दोस्त। आदाब। दूसरी बीवी बहुत अच्छी। यस। वाह भाई,
और दूसरी बात ये कि तुम मेरे कज़न भी हो, खाला के बेटे हो। जी जानता हूँ कि आपका कज़न लगता हूँ, आपकी खाला का बेटा हूँ, लेकिन भाभी का तेवर भी लगता हूँ और वो फिजा की माँ भी है। पता मसला क्या है? ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ना, ये ही गलत शादी पर पर्दा डालने का एक बहाना भी है। और अब मेरा भाई इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर दाखिला लेने जा रहा है, जिसमें एक पेपर पास होगा और एक में यकीनन आप रह जाएंगे। तो एक काम करिए, आप इम्तिहान दे डालिए। तुझसे बात करना बेकार है, तुझे पता है ना? कभी कोई सही मशवरा नहीं दिया। मेरा नाम हाजिम सिद्दीकी है। मैं एक ट्रैवलर हूँ और राइटर हूँ। तो आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू है खौफ। लेकिन किस चीज़ का खौफ? खौफ इस चीज़ का कि जो है वो नहीं रहेगा। खौफ मौत का, जिसे हम लम्हा ब लम्हा गुजरते हैं। तो मौत मांदगी का वक्फा है। There is nothing permanent. तो परमानेंस के पीछे क्यों जाना? क्योंकि जो है वो नहीं रहेगा, जो था वो नहीं है, और जो होने वाला है उस पे हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सारी चीजें, ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक, ये सब फाइनाइट है। तो हमें इन रिश्तों से डिटैच होना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या हो रहे हैं आप? Why? Because भाभी, attachment makes us हाजिम का नया वीडियो लॉग आया है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं वो। आप भी बैठे ना। आए ना मामा जानी। कोई भी रिश्ता, कोई भी एम्बिशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मम्मा, घर में आग लगी हुई है और ये बैठ के तुम देख रही हो मेरी बेटी के साथ? हाँ, ये परवाह है तुम्हें जो कुछ हो रहा है घर में? क्या सीखेगी मेरी बेटी तुमसे, मुझे ये बताओ तुम। फिल्जा उठो। लेकिन मामा। फिल्जा शट अप, फुप्पी जैसी बातें मत करो मुझसे। उठो। ये वीडियोस देखी ना तो अपने कमरे में बैठ के देखो। चलो। अम्मा, मुझे ना लगता है इसकी पहली बीवी को पता चल गया। मैं जिन्नी हारी फोन करनी है ना वो वही होती है। तू पागल तो नहीं हो गई? ये बेवकूफ है। जो दी बीवी को पता चल जाता ना, वो अरमान से ना बैठती, क्या मन खड़ी कर देती वो। मुझे लगता है वो कुड़ी ना उन्हें भेजी थी। किस तरह दी गल्ला कर रही? अच्छी सोच रख, अच्छी गल्ला कर। अच्छा मेरी बात, मैं क्या ऐसा करूं कि उमर सिर्फ मेरे पास रहे और कहीं ना जाए? कहीं भी ना जाए। क्यों ना जाए भाई? अगर कहीं नहीं जाएगा, घर में बैठा रहेगा तो काम कैसे करेगा? और बंदा अगर काम नहीं करेगा तो ये कार बार ऐशो इशरत कहाँ से आएगा? हाँ, आधा अधूरा है। वो चल आधा अधूरा ही सही, पर कार तो है ना। हम जैसों को तो ये भी नसीब नहीं था, लेकिन तू सारी जिंदगी में शुक्री रही। अम्मा, दुआ करना अल्लाह मियाँ से, कुछ करना कि उमर पूरा का पूरा मेरा हो जाए, कभी ना जाए। अम्मा, मेरे से मोहब्बत बांटी नहीं जाती। हाय बोटी फंस गई। और चल खा रोटी, खा आप भी खा तो मैंने भी खान दे, अल्लाह चंगियां करेगा। मम्मी, अब रोने की जरूरत तो नहीं है ना? तो और क्या करूं? पूरी दुनिया को ठीक करता फिरता है, अपनी बहन और अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। बाहर में जाए सारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अरे पैसे कहाँ से आ गए? उनका तो जिक्र ही फजूल है अम्मी। तो फिर बताओ क्यों नहीं आ रहे? अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं भेज दूंगा इनको। बाजिल पक्का वादा करो। हेलो बाजिल, कैसे हो? What's going on? चूल्हा बंद किया था? कैसा हूँ बस ना पूछे आप। मुझे तो आदत ही नहीं रही यहाँ पे आके। इसे लगता है रियलिटी से बहुत दूर हो गया। हर वक्त इतना रश लगा रहता है, लगता है चांदनी चौक का मोहल्ला है, इनका रूम नहीं है। बहुत फेमस है ये, मेरे सारे दोस्त इन्हीं से मिलने आते हैं।
एक सेकेंड कॉल आ रही है. लेट मी ऐड. या हाय. Oh my god, I'm such a big fan of yours, Hazim. Alina, thanks for adding me. अरे आप हैं कौन ये तो बताइए. It's been a long time, so बहुत छोटे थे आप सब उस वक्त. मैं ज़ैनी, आपकी कजिन. और हम लोग इतने भी छोटे नहीं थे. भाभी बाजिल. Basil, how are you? हाय कोमल, कैसी हो? लास्ट टाइम भी तुमसे बात नहीं हो सकी. मुझे कुछ काम. भाभी. अच्छा तो आप उमर की बहन है, राइट? तो इतना अरसा हो गया ना मुझे यहाँ पे आए हुए, तो मेमोरी मेरी थोड़ी सी वीक हो गई है. वैसे अपनी भाभी से कहिएगा कि पुरानों को भूला नहीं करते. उनको पता है अच्छी तरह से कि आप कौन है. आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने टेड टॉक्स भी किए हैं, उनको सब पता है. भाई अब तो आपको आना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े फैंस हैं आपके यहाँ पे. नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ. वो क्या है ना कि पाकिस्तानी लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते. ये किसने बोला है आपको? अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो आपकी वीडियोस पे इतने लाइक्स और व्यूज थोड़ी होते. भाई इतना इंसिस्ट कर रही है, अब तो आप आ जाए. हम भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा. अम्मी और मैं तो बहुत मिस कर रहे हैं. हाँ प्लीज जल्दी आए आप. सोचते ओके गाइस, बाय. तो जाना ही पड़ेगा आपको पाकिस्तान. यार तुम क्यों सारी लड़कियों की तरह बिहेव करती हो? तुम अलग हो बाबा. कितनी बार तो बताया तुम्हें मैंने. हाँ लेकिन मुझे मोहब्बत तो वही चाहिए ना जो सारी लड़कियों को मिलती है. ओहो देखो, अगर ये अंगूठी मैं तुम्हें पहना दूंगा तो स्पेशल मोमेंट को तुम स्पेशल तरीके से कैसे याद रख पाओगी? हाँ अलबत्ता तुम अपनी दोस्तों में शान से बता सकोगी कि मैंने हाजिम से अंगूठी छीन ली और पहन ली. मेरा मुंह देखता रह गया. पहन. वेरी नाइस. लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस. हो गई ख्वाहिश पूरी? मिल गई खुशी? बहुत. अरे अब जब हिम्मत आएगी ना तो पहना भी देना. अरे मिस कोमल, हिम्मत बहुत है मुझ में, चैलेंज मत करना.
आपके अम्मी अब्बू आए हैं, आप कहें तो यहाँ पर लेकर आ जाओ। यहाँ मेरे सर पे बैठेंगे वो? ड्राइंग रूम में बैठा, मैं आ रही हूँ। जी बाजी। खैरियत है? आज मेरी याद कैसे आ गई? बेटा कोमल, ऐसा है कि तुम्हारे भाई बासिल के लिए लड़की देख रहे हैं, उसका रिश्ता करना है, तो तुम बड़ी बहन हो, सोचा तुमसे भी पूछ लें। ये देखो ना, ये लड़की देखो, दिखाओ सर। देखो, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? बता रहे हैं। मुझे वैसे ये लड़की बहुत पसंद है। ऐसा सलूक किया जाता है आपके घर में बड़ी बहनों के साथ? सब कुछ तय कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि चलो लड़की देखने जाना है। अपने बेटे के लिए लड़की देख रही है या मेरे भाई के लिए? खैर, फर्क भी क्या पड़ता है, मैं तो हुई सौतेली बहन। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ तय तो नहीं हुआ, तुमसे मशवरा ही कर रहे हैं। क्यों शहनाज? छोड़े, रहने दें, चाय पीजिए। तुमने ढंग से देखा ही नहीं है, देखो तो सही ना, दिखाओ सही। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कौन है ये? कहाँ से आई? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है क्योंकि बाजिल की पढ़ाई का काफी खर्चा मैंने उठाया और ये कहा गया था कि कर्ज उतार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाहर से लड़कियां देखने का क्या फायदा? मेरी नंद में क्या बुराई है? ये सब सुनने के लिए तो हम नहीं आए थे यहाँ। तो मेरी बात सुन के आपको साम क्यों सूख गया? हाय कुलसूम, देख अगर तुझे इस बात का पता चल ही गया ना, तो खुदा का वास्ता इसे अपने तक ही रखी, अपना मुंह ना खोली। और मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है, इको एक तनहा मेरी कुड़ी है बेचारी। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि किसी ना किसी तरह इसको बिले लगा दूं। हम तो गांव भी वापस नहीं जा सकते, वहाँ सारे लोग ना इसको नोचने के लिए बैठे हुए हैं। ना ना सहर देख, मेरी बच्चियों की तरह ही है ना, तू ना मैंने खुल के दस कि गल की है। गल की होनी है बस, किस्मत खराब साड़ी। सहर का ना उधर गांव में ना ब्याह हुआ था, बेचारी की हालत 3 महीने ही लगे थे, किसके कार वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। उस मुंडे के भरा ने ना इसके सिर पे चादर डाल दी, चाचे का पुत्र जो था। पर सैर उसको ये गल बिल्कुल चंगी ना लगी, उसने तो रोना पिटना शुरू कर दिया। हम रातों रात क्वार्टर से भजे और इत्थे पहुंच गए। हाय मैं मर गई। पेशार आ गए तो अल्लाह का करम हुआ कि अपने उमर साहब ना फरिश्ता बन के हमें मिल गए। उन्होंने अपनी सहर के साथ निकाह कर लिया, शुक्र है मेरे मालिक का। तो फिर वो तो सहर के खून के प्यासे होंगे, उनकी मंगने निकाह जो कर ली। हाले तक तो उन लोगों को मेरे ख्याल में किसी गल का पता नहीं है। ये मर जाना टूट पैना पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गया। मैं तो कहती हूँ कि किसी ना किसी तरह इसकी बीवी को पता चल जाए कि ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ताकि ये मगरू लत्थे हमारे वापस चला जाए, हमारी जान छूट जाए। हाँ है आपा, मैं क्या कहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके था सहर नू ना कराची भेज दो, वरना ये मर जानिया ना जान नहीं छड़ेगा हमारी। अल्लाह चंगिया करे, मेरी बच्ची दी हिफाजत अल्लाह करे। असी कलियां औरतां की कर सकनी है। मेरा मालिक बड़ा गफूर रहीम है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपकी बेटी क्या चाह रही है। वो अपनी नंद का रिश्ता मेरे बच्चे के साथ करना चाह रही है ताकि पूरी जिंदगी हुकूमत कर सके।
कैसी बात कर रही हो शहनाज? बुरी बात है। क्या बुरी बात है? इतना अच्छा रिश्ता होते हुए मैं अपनी बच्ची का रिश्ता उस बेवा से, और जो कि उम्र में भी उससे ज्यादा है, कैसे कर सकती हूँ? ये मेरा हक है। मैं अपने बच्ची की शादी अपनी मर्जी से ही करूंगी। और वैसे भी बाजिल उन सब बातों से अनजान है जो हाजिम का चक्कर था कोमल के साथ। शहनाज, ये तुम बात को किधर से किधर ले गई हो? ये मैं नहीं कर रही, ये आपकी लाडली बेटी कर रही है। एक बात कान खोलकर सुन लें आप। मैं अपने बच्चे की शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है जिस पर आप इतना बिगड़ रही हैं? बहनें अक्सर अपने भाइयों के लिए अपनी नंद का रिश्ता तजवीज करती हैं ताकि वो मैके से जुड़ी रहें। बस कर दें। वकालत करने बैठ गए अपनी बेटी की। मैं और मेरा बेटा तो किसी गिनती में है ही नहीं। थैंक यू सर, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल आप इतना कुछ करते हैं मेरे लिए। थैंक यू सर। अच्छा सर, वो लाहौर में आपको एक पार्सल मिल गया था? कैसा पार्सल? किसने भेजा था? कोमल मैम ने आपको कुछ भेजना था, तो उन्होंने मुझसे आपका एड्रेस पूछा था, तो मैंने बता दिया। शायद वो आपको कोई सरप्राइज देना चाह रही थी। और कब पूछा था उन्होंने वो एड्रेस? यही कोई हफ्ता भर पहले। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सॉरी सर, दरअसल वो मैंने आपके लाहौर वाले ऑफिस के बजाय जिस पर आप कोरियर सेंड करते हैं उस घर का एड्रेस दे दिया था। मुझसे पूछे बगैर? सर वो मैसेज है आपकी, और वो बहुत जल्दी में। लीव। पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला शादी है। फासिल बेटा, तू तो अब क्या, खाला ना अब तेरी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। इसलिए मैं ऑफ सेमेस्टर नहीं आ रहा था। बट बाय द वे हाजिम भाई, थैंक यू आपके मशवरे के लिए। वैसे ये तुम दोनों की मिली भगत है। वो तो तुम लोग एक ही मिट्टी से बने हुए ना, झूठ भी एक साथ ही बोलोगे, है ना? गलत, सरासर गलत खाला। ना हम झूठे हैं और ना ही हम धोखेबाज। बिल्कुल सही कहा हाजिम भाई ने। पता है, बाहर पढ़ने का यही फायदा होता है, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत प्योर हो जाती है। जी जी, बहुत प्योर है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। ये आप दोनों जूम कॉल पर आते हैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। पूरा फैमिली मीटअप भी कुछ और बन जाता है। अम्मी आप क्यों खामोश है इतना? क्या हुआ, आज कुछ बोल नहीं रही? This is so rude. कोमल ऐसे भी नहीं है, आप लोग अभी से समझे नहीं है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है। तुम लोग तो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। अच्छा, मुझे तुमसे ये पूछना था कि मेरी दवाई यूके में मिल जाएगी? जी जी मिल जाएगी बिल्कुल। हाजिम भाई तो यहाँ बिरयानी भी बना लेते हैं।
सलाम साहब जी, आपके लिए खाना लगा दूं? उस दिन जब कोमल घर से गई थी तो क्या वो लाहौर के लिए निकली? साहब जी मुझे नहीं पता, आप ज़ैनी बीबी से पूछ लें। तुमसे क्यों ना पूछूं नूरी? तुम भी तो इस घर का हिस्सा हो, सालों से इस घर की रग रग से वाकिफ हो तुम बताओ सच, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। साहब जी वो बहुत देर के लिए गई थी, फिर वापस भी आ गई थी। सूटकेस लेकर गई थी? अस्सलाम वालेकुम भाई। बैठ। क्या हुआ, सब ठीक है? ज़नी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे सच बताओ। असूलन तो तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, नहीं? क्या है? वो लाहौर गई थी और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे? Shut up! मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ पूछ रही हूँ मैं। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर ले